बैसाख महीना कब से शुरू हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, इस बारे में आज की वीडियो में हम बताएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के बाद बैसाख महीने की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में इस महीने को भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में सच्चे मन से पूजा, दान और स्नान करने से अच्छा फल मिलता है। इतना ही नहीं, कहा जाता कि इस महीने में केवल जल दान करने से ही बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार बैसाख महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। अब यह तिथि 2 अप्रैल की सुबह 7:41 से शुरू होगी और 3 अप्रैल को सुबह 8:42 पर खत्म होगी। उदय तिथि के आधार पर बैसाख मास की शुरुआत 3 अप्रैल से होगी। बैसाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीव का प्रकट होना माना जाता है। इस महीने में माता सीता का भी जन्म हुआ था, जिसे सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह महीना पूजा पाठ, दान और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख का महीना धर्म कर्म के नजरिए से बहुत खास है। इन दिनों में किए गए जल दान का अक्षय पुण्य प्राप्त मिलता है। अक्षय पुण्य यानी इस पुण्य का शुभ जीवन भर बना रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि विद्याओं में वेद श्रेष्ठ है, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है और गायों में कामधेनु और देवताओं में विष्णु जी श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा और अस्त्र शस्त्रों में चक्र श्रेष्ठ है। धातुओं में सोना और रत्नों में कौस्तुभमणि श्रेष्ठ है। ठीक इसी तरह हिंदू पंचांग के सभी 12 महीनों में बैसाख महीना श्रेष्ठ है। बैसाख मास में कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए, इस बारे में जानकारी लेते हैं। इस महीने में जितना हो सके उतना ही पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं तो प्याऊ लगाना संभव नहीं है तो किसी प्याऊ के में मटके का दान करें। ये भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को, अपने आसपास के लोगों को ठंडा पानी ज़रूर दे। शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप भी करें। किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाए और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले। जरूरतमंद लोगों को छाता, जूते, चप्पल, कपड़े, अनाज का दान करें। अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा या ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को भी विशेष पूजा करनी चाहिए। अब जानते हैं कि बैसाख महीने में क्या नहीं करना चाहिए। बैसाख मास में सुबह देर तक सोने का से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है, ऐसे में जल्दी उठे और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन भी नहीं करेगा। वैशाख मास में किसी पवित्र नदी में जरूर स्नान करें। इस महीने में घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करें। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा, नाम जाप आदि जरूर करें, इससे आत्मिक शांति मिलती है। वैशाख मास में बहुत गर्मी अधिक होती है। उस समय मनुष्य और पशु को जल अवश्य पिलाएं। पेड़ों को भी पानी दें, इससे सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। बैसाख मास में अक्षय तृतीया में सोना, चांदी, अनाज या मिट्टी के बर्तन दान करें। गरीबों को खाना खिलाएं। कपड़े, छाता, जूते, चप्पल दान करें, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। बैसाख मास में भगवान विष्णु या कृष्ण मंदिर में अवश्य जाएं। घी या तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके सारे संकट दूर होंगे। इस महीने में धार्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु पुराण, रामचरितमानस आदि जरूर पढ़ें। वैशाख मास में रोज सुबह तुलसी पूजा करें, जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। वैशाख मास में गंगा स्नान या तीर्थ स्थल की यात्रा करना शुभ माना जाता है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बैसाख महीने में मन और आत्मा की शुद्धि के लिए संयम बनाए रखना आवश्यक है। क्रोध, ईर्ष्या और झगड़ों का से पुण्य का ह्रास होता है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि बैसाख मास में झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को हानि पहुंचाना, विशेष रूप से
पाप माना जाता है। इस माह में पवित्रता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्नान न करना, गंदे कपड़े पहनना, सफाई को अनदेखी करना अशुभ परिणाम होता है। हिंदू धर्म में तुलसी और पीपल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। वैशाख माह के दौरान इन दो पौधों को काटना या उन्हें नुकसान पहुंचाना भी निषिद्ध है। इस महीने में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और पूजा करना शुभ माना जाता है। इस अवधि में देर तक सोना अनुचित समझा जाता है। इस महीने में क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैशाख मास में शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। इस पूरे महीने में लोग भगवान के श्री हरि की पूजा करते हैं और इस महीने में जल का दान पुण्य दान माना गया है। राहगीरों को जल अवश्य पिलाएं। पूजन की विधि। इस माह में पूजन विधि वैशाख मास में तुलसी तथा पीपल की पूजा करनी चाहिए और श्री हरि की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान की पूजा के समय सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करें। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माधव मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान विष्णु को यह महीना बहुत ही प्रिय माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के संबंध होने के कारण इस महीने का वैशाखा नाम कहा गया है। इस माह में खास तौर पर गंगा स्नान करने से जरूर जाना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान को इस हर मास से भगवान को जोड़कर देखा जाता है। उसी के अनुसार काम किए जाते हैं और इसी के अनुसार कि अभी चल रहे वैशाख भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसलिए हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। कल हम आगे की कथा वैशाख मास महत्म अध्याय 1 को सुनेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने शास्त्रों का ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक तरह की सेवा ही है। राधे राधे।